Hello, my dear students. I am Karamjeet. I welcome you all on our YouTube channel, Educator Karamjeet. तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडुकेटर करमजीत पे। जैसा कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि आज हम टाइम एंड टेंस का बेसिक्स देखेंगे। हम वो चीज़ देखेंगे जो टाइम एंड टेंस को लर्न कैसे करना है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन हमारी चलेगी। तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैं एक श्योरिटी देना चाहता हूँ कि जो टाइम एंड टेंस है उसको आपको लर्न कैसे करना है इस सेशन में आपको पता चलेगा। हालांकि टाइम एंड टेंस की आगे भी तीन चीज़ें और हैं जो आगे चल के हम उसके एक हायर लेवल को हम अचीव करेंगे। बस ये एक सेशन मैंने बनाया है जस्ट टू रिवाइज योर टेंसेस। आई मीन जैसे टेंसेस को रिवाइज़ कैसे करना है और उसको याद, मतलब जैसे हमने स्कूलिंग में किया था या जैसे हमें अभी टेंस में दिक्कत आती है याद कैसे करना है, तो वो चीज़ कैसे आपको उसके बेसिक चीज़ों को याद कैसे करना है, कॉमन जो चीज़ें हैं किस तरह से आपको वो डील करना है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर मैं ये चीज़ें उनको समझाता हूँ कि उसकी टाइम एंड टेंस की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ही आपने याद करना है। तो आज के इस सेशन में हम इसके बेसिक्स देखेंगे ताकि जो हमने स्कूल में किया है, जब हम स्कूल में इन टेंसेस को याद करते थे तब हम 12 के 12 टेंसेस याद करते थे, लेकिन आज हम इन टेंसेस को बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे कि याद कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफरेंट सा टास्क हो जाता है कि इनको लर्न कैसे करना है, 12 के 12 टेंसेस को एक साथ याद कैसे करना है, ये उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि उनके इन टेंसेस के अलावा इंग्लिश में बहुत और भी चीज़ें हैं जो लर्न करनी होती हैं। तो बेटर है कि हम आगे इसके कुछ चीज़ें देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ, बता ही दिया मैंने, तो आगे चलते हैं। अब देखिए टेंसेस में तीन चीज़ें होती हैं। देखिए सबसे पहले होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, तो ये तीन चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है इसकी आगे चार टेंसेस में सब पार्ट बन जाते हैं, जैसे इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस यही एक तरीका है आपको समझाने का जिसमें आपको इजीली याद हो जाए। अब ये चार चीज़ें मैंने जो बताई हैं, जैसे इंडेफिनाइट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अब याद करने का तरीका कैसे है वो चीज़ देखेंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आप इनको देखोगे, देखिए कैसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो मैंने वर्ब को शो किया है, देखिए कैसे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं जब स्लाइड बना रहा था तो मुझे बड़ा आई फॉरगॉट टू चेंज, इसको हम वर्क्स लिखेंगे, WRKS। ओके, स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर होगा बट कोई बात नहीं, यू कैन मैनेज। तो देखिए अब हम इस चीज़ को ध्यान करेंगे, ये एक माइनर सा प्रॉब्लम है। ओके नाउ, तो वर्ब बेसिकली 5 तरह की होती हैं, V5 टिल 5 जो टेंसेस में काम आती हैं, ठीक है। तो वैसे तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। 3 वर्ब होती हैं, जो 3 वर्ब्स के बारे में हम बात करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होती हैं, लेकिन 2 वर्ब्स ऐसी होती हैं जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब। देखिए कैसे, तो वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए इसको देख लीजिए, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला वर्क्स को, वर्क्स और वर्क या डू या डज। ओके, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर यूज़ होती हैं, इंडेफिनाइट में। यही चीज़ हमने समझनी है। ओके, ये वाली चीज़ कहाँ पर होती है, हाँ ये वो होती है प्रेजेंट में,
ये वाली वर्ब यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनाइट में। आगे चल के देखना, मैं आपको और आसान कर दूंगा, देखते जाइए अब बस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ये हो जाती है परफेक्ट में। यस, ये कहाँ पर हो जाती है? परफेक्ट में। और बाकी की जो चौथी रह गई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के सेंस में काम आएगी, देखिए। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट दोबारा सुन लो, ये जो दो हैं, ये और ये इंडेफिनिट में काम आती हैं। ये वाला जो, ये जो मैंने आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये पास्ट इंडेफिनाइट में। ये थर्ड फॉर्म जो होगी ये परफेक्ट के सेंस में आएगी, आगे चल के देखते हैं हम। और ये कॉन्टिन्यूस की, फोर्थ वाली जो है कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में आएगी। बस ये चीज़ें आपने ध्यान करनी है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। इनको जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ एज इट इज़ आप नोट्स बना लीजिए। तो मेरा जो सेशन होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बड़े सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तरीका ही है आपको टेंस लर्न करने का। 12 के 12 टेंसेस में अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन हमें उसको, उस प्रॉब्लम को दूर करना है, ठीक है। तो हाँ, ये देखिए फर्स्ट पेज देखिए। अब इंडेफिनाइट की मैं बात कर रहा था, तो मैंने 3 चीज़ें बताई थी इंडेफिनाइट में। देखिए डिड को मैंने ऑलरेडी पास्ट में कर दिया, एक चार्ट बना के उसको ईजिली कर दिया मैंने। तो डिड कहाँ पर यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनाइट में। डू डज कहाँ पर यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। और डू अकेला डू फ्यूचर इंडेफिनाइट में। मैंने साइड में ओनली V1 मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, ताकि आपको इजीली हो जाए। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट आप कहोगी कैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वर्ब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मतलब किसी टेंस में वर्ब कैसे यूज़ होता है इंडेफिनाइट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हम टेंस को एक चीज़ बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा। हम जैसे मान लो ये है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ओह सॉरी, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, यहाँ पर पास्ट हो गया, यहाँ पर फ्यूचर हो गया। टेंसेस को हमने ऐसे लर्न नहीं करना है, ऐसे लर्न नहीं करना है, ओके। देखो हमें टेंसेस को ऐसे लर्न करना है। अब देखिए ऐसे, मैंने एरो के निशान क्यों लगाए? क्योंकि ऐसे याद करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, अब जब हम 12 के 12 टेंसेस जब हम लिखेंगे, मैं आगे चार्ट समझाता हूँ आपको। देखिए एक मैं छोटा सा मैं दिखाई देता हूँ, ये थोड़ा सा, हाँ यस यस, देखिए सी, इस चार्ट को देख लो। ये चार्ट आप एक बार पॉज करके इसके जो 12 के 12 टेंसेस हैं एक बार लिख लेना, ठीक है। समझा तो मैं दूंगा, वो सारी चीज़ें समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जो पीछे प्रीवियस स्लाइड्स रह गई हैं थोड़ी सी, वो समझा दूंगा आपको, लेकिन इस तरह से पहले आप चार्ट उतार लें। अब देखो, अब इसको हमें लर्न ऐसे नहीं करना है, इट इज़ रॉन्ग वे टू लर्न। अब देखिए आप जैसे ऐसे लर्न करोगे, पहले इंडेफिनाइट करोगे, फिर कॉन्टिन्यूस करोगे, फिर परफेक्ट करोगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करोगे, 4 टेंस याद कर लोगे, उसके बाद ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, प्रीवियस वाला भूल जाओगे, फिर उसके बाद ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये दोनों में से कोई एक आधा टेंस या 2-3 टेंस आपको याद होंगे, बाकी सारे भूल जाओगे। तो ये तरीका मुझे लगता है बड़ा लेंदी है। हालांकि समझाना ठीक है, करते हैं लोग, बहुत सारे लोग इसको समझाते हैं, लेकिन मैंने जो तरीका ईजाद किया है, जो मैंने बेसिक चीज़ें देखी हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए सी, ऐसे याद करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेफिनाइट, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं, सेकंड फॉर्म बोल रहे हैं, फिफ्थ फॉर्म बोल रहे हैं, ओके। इसमें देखो कॉन्टिन्यूस में एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, कॉमन फंडा हम कॉमन फंडा लेके चलेंगे। देखिए सी, कॉन्टिन्यूस में हमने क्या देखा यहाँ पर, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ओके। परफेक्ट में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म या बीन। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये वाला हिस्सा परफेक्ट का है, बाकी कॉन्टिन्यूस का है, तो 2 टेंसेस मिला के बन गया ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस था क्या, कॉमन चीज़ें हमने क्या डिस्कस की,
इंडेफिनेट डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं। यही कॉमन चीज़ें हमने ध्यान रखनी है बस। अभी हम वहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे, वेट, यस, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यू कैन सी डू और डज। डू लगता है थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ और डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये देखिए। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी, इट, दिस, दैट। और थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, आई, वी, दे, यू, दीज, दोज। सिंपल। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो एक बार फिर से बैक चलते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। डिड कहाँ लगता है इंडेफिनाइट में, डज, डू, डज कहाँ लगता है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है फ्यूचर इंडेफिनाइट में। आगे टेंसेस में देख लेना अच्छे से, चार्ट को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ एज इट इज़ नोट करते जाना। ये सेशन आधे घंटे का हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इसको समझा कैसे है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस में कॉमन फंडा क्या है, V1 प्लस ING। वही V1 प्लस ING चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, लेकिन एंड ऑफ द डे उस सेंटेंस में V1 प्लस ING आता है। ओके, नेक्स्ट। परफेक्ट में देखिए कॉमन चीज़ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस के यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, इसके स्पेलिंग ये होंगे। मैंने जल्दी जल्दी में जो नोट्स बनाए हैं, आई अपोलोजाइज विद यू, ये यू है, ठीक है, यहाँ पर यू है, तो ये कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग होंगे, इसको आप अपडेट कर लेना। ओके, बहुत जल्दी देखना, मैं आपको स्पेलिंग का हाउ टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स उसके बारे में भी एक सेशन लेके आऊँगा बहुत जल्दी। तो इंग्लिश की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लर्न कराऊँगा आपको, आप बने रहिए, आपके सेशन बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों की क्यूरियोसिटी है इंग्लिश में लर्न कर, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना, आप डिफरेंट तरीके से लेके आएंगे आपको, ठीक है। तो देखते जाइए, आपको ये सेशन अच्छे लगेंगे और आपकी यूँ समझिए कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आगे ले जाएंगे। तो बस लर्न करते जाइए। अभी तो मैंने आपको एक चैप्टर ही करवाया है, तो आगे तो अभी आने वाले लेक्चर जो होंगे बहुत अच्छे अच्छे पढ़े हैं, बट डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को हम ईजिली लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव लगता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल शैल के साथ हैव लगता है। अब देखो यहाँ पर जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है कभी भी हैज़ नहीं लगता, बस। ओके, हैज़ नहीं लगता, जहाँ पर हैज़ आ गया वो गलत है। इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा हैव बिन तो है ही, क्योंकि हैव हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, V1 प्लस ING, सिंस एंड फॉर। तो टेंस आपको देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। अब सिंस एंड फॉर कहाँ लगता है ये भी देख लो। सिंस एंड फॉर देखिए, सिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी चीज़ अगर मान लो आपने 2010 से की है, 2005 से की है, 2000 कुछ भी 1984 से की है, जब कोई टाइम किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन से आपने वो जो काम किया है वो जब अब तक होता आ रहा है या आ रहा था या आ रहा होगा, तो उस केस में हम सिंस लगाते हैं। जैसे मान लो मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो अब आई हैव बिन लर्निंग सिंस 2010, ठीक है, तो मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं उसको उन्हीं 2010 को काउंट करूँ तो 10 साल हो गए। तो जब मैं काउंट करके बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। मतलब सेंस सेम ही है, लेकिन समझने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। ओके, दोनों चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ मैं 2 घंटों के लिए जा रहा हूँ, तो 2 घंटों के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अगर मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ये 10 दिन तक पेंडिंग हो जाएगा, तो फॉर 10 डेज। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस काम करता है। तीनों, अब देखो तीनों टेंसेस याद हो गए। देखो कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है। अब उनके चीज़ें कैसे याद होती हैं, ये यहाँ पर सारा का सारा रूल लिखा हुआ। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो हैज़ हैव के साथ बीन लगता है, वी वन प्लस आई एन जी सिंस एंड फॉर। पास्ट हो जाए तो हैड बीन वी वन प्लस आई एन जी सिंस एंड फॉर। फ्यूचर आ जाए तो विल शेल हैव के साथ बीन वी वन प्लस आई एन जी सिंस एंड फॉर। बस है क्या, वेरी सिंपल। आप बताइए मुझे, अगर ये तरीका आपको आता है तो क्या आपको टेंस नहीं आएंगे? दिस इज़ वेरी सिंपल। अब आगे चलते हैं। अब देखिए चार्ट, अब मैंने वही चीज़ सेम चीज़ ही मैंने करा दी, बार बार कर रहे हैं रेपिटेशन, सो व्हाट। ये ना अभी देखिए यहाँ पर देखिए डज, डू, कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको ना मैं आपको एक एक टेंस भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक सेपरेट वीडियो आए जिसमें आपको ट्रांसलेशन भी सीखना हो तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आपके लिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ जो आपको जिस चीज़ में कोई दिक्कत आती है। तो मैं अभी तो आपको पूरा फुल फ्लेज टेंस करवा रहा हूँ। अब उसके बाद आने वाले जो सेशन होंगे कोशिश करूँगा, जैसे अब देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा टेंसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं। देखिए ये वाला टेंस यूज़ होता है, नोट करते जाइए, ये वाला जिनके ऊपर मैंने ये पॉइंटर मैंने या ये मैंने ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको नोट करते जाइए। ये टेंसेस आप बहुत बार यूज़ करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी। ये बहुत कम होता है, 50-50 चांस होते हैं इसके, इसको 50-50 लिख लो चाहे। ये ओके। तो और जो मैंने ये 50-50 चांस है इसके, बहुत कम बोलते हैं। ओके, ये बाकी तीन तो बहुत कम बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टेंसेस बहुत, आई थिंक ये भी थोड़े 50-50 चांस के होते हैं, बहुत कम टेंसेस बोलते हैं। तो 7 टेंसेस जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेंसेस में एक्चुअल में आप बोल रहे होते हैं, ठीक है। आपके रियल लाइफ और आपके डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता आप कौन से। अब देखो इसकी हिंदी निशानियों से देख लो, देखो हिंदी निशानियाँ भी बता देता हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो। अब देखो प्रेजेंट में आता है, यहाँ पर सभी में है आएगा, किसी भी वर्ड को उठा के देख लो। यहाँ पे था आएगा और यहाँ पर गा आएगा। फ्यूचर का पूरा मतलब पूरा फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, देखो कैसे, ये भी देख लो। देखिए कान चाहे आप सीधी तरह पकड़िए, चाहे आप हाथ घुमा के पकड़िए, पकड़ेंगे तो कान ही ना, ठीक है ना। तो टेंस भी वही सेम चीज़ है। टेंस को आप चाहे ऐसे 12 के 12 तरीक़ों से याद करो, ठीक है, या आप इस तरह से याद करो, पकड़ेंगे तो कहानी, पकड़ेंगे तो टेंस ही, ठीक है। समझ में आएगी बात। ये एक इडियम है या कहावत कह लो, प्रोवर्ब कह लो, जो बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कान पकड़ना है तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं, चाहे आप सीधी तरह पकड़िए चाहे उल्टा करके पकड़ लें, लेकिन पकड़ तो कान ही रहे हैं ना। चलो अब यहाँ पर हम पकड़ तो टेंसेस ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे गया है, खाया है, पिया है, सोया है, नहाया है, पता चला है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें होती हैं वो परफेक्ट होती हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रहो। अब ये से रहा है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सिंस एंड फॉर यूज़ होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे होते हैं। ये पास्ट की सेंस है, गया, खाया, पिया, सोया। अब जैसे बोलते नहीं है मैंने कल डोसा खाया, आई एट डोसा यस्टरडे, सिंपल। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, जो भी व्हाटएवर। चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब क्या है, देखिए इसका ही सेकंड वर्जन है। देखिए अब जो चीज़ें यहाँ पर है ओ सॉरी, कहानी के पीछे, यस। अब जो चीज़ें, वेट, अब जो चीज़ें यहाँ पर, सॉरी क्या हो रहा है आज, यस। अब जो चीज़ें यहाँ पर है वो कल थी और आगे आने वाले में हो रही होंगी। ओके, बस है क्या,
तो यहाँ पर आई थिंक मेरा पॉइंटर चेंज हो गया, यस वेट, हाँ जी। तो यहाँ पर हो रहा होगा, मतलब फ्यूचर में गा गएगी, और पास्ट में था थे थी जो भी है, और प्रेजेंट में गा ता है ती है, बस है क्या। यहाँ पर से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, बस है क्या। आपको बस ये कॉमन चीज़ें ध्यान करनी है, और अपनी दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, बस आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, ऑटोमेटिकली आपको टेंसेस याद हो जाएंगे। बताओ, एक 20-25 मिनट के सेशन में आपको टेंसेस याद हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, बताइए। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो, अगर आप कहते हो कि 12 के 12 करा दो, तो मैं 12 के 12 करा देता हूँ, इसमें क्या है, ये लो, ये ऐसे कर लो, कर लेते हैं। नहीं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी सेशन हो जाएगा। देखिए टाइम एंड टेंस का, अब वही चीज़ है, देखिए सेम चीज़ें मैं बताई दी है मैंने आपको, प्रेजेंट में डू डज और कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्टीन्यूस में देखिए ता रहा है, रही है, अब हाँ चलो निशानियाँ तो कर ही लें, ता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंडेफिनेट में भी कर चुके हैं, सॉरी यस। आगे चलते हैं, ये कॉन्टीन्यूस का सेंस आ गया, ठीक है। ये देखो परफेक्ट का आ गया, और ये आ गया परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये छोटा सा 20 या 25 जो 20 मिनट का सेशन है, 20-22 मिनट का जो भी होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसके कॉमन फंडे को समझिए। ये सेशन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपका मन करे देखिए, लेकिन नोट्स बनाइए। आप एक काम करिए, मैं आपको गारंटी वारंटी या जो भी वट एवर यू वांट टू से कहता हूँ, जो लैंग्वेज के टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप एक नोटबुक लगाइए। एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि अगर कोई टीचर आपको करवा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें नोट करनी चाहिए। आप नोट करिए, ओके, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ चाहे कोई स्टूडेंट 8वीं का क्यों ना है, चाहे वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में क्यों ना पढ़ता हो। मैंने लैंग्वेज का हालांकि मीडियम हिंदी ही रखा है, उसका रीज़न ये है कि पूरे थ्रू आउट ऑफ इंडिया जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं या जो एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हिंदी में इसका एक रखा है। मैं चाहता तो मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना तो आपके हाथ में है। आप नोट्स बनाइए हर रोज़, जब भी मेरा सेशन आता है कुछ ना कुछ मैं नया लेके आऊँगा, डेफिनेटली मैं सोर्सेज अच्छे अच्छे अपनाऊँगा। और मुझे आता भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सोर्सेज नहीं अपनाता, मैं सोर्सेज ऐसे अपनाऊँगा आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो श्योर है कि आपको लर्न करने के लिए आपको मजबूर कर देगा। लेकिन आपका पेशेंस ज़रूरी है, आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट ऐसे ही इंटरेस्ट के तौर पे लर्न कर रहा है, तो बस यही चीज़ आपको लेके जाएगी वहाँ पे अगले जो आपका टारगेट जो आपने बना रखा है। तो इसी सेशन के साथ मैं इसी पूरे छोटे से वीडियो के साथ मैं आज का अपना सेशन एंड करता हूँ। तो 2 दिन के बाद आई थिंक वीडियो आई है, बट तो कोशिश करूँगा कि डेली आपको कुछ ना कुछ मैं आपको 10 या 15 मिनट या 20 मिनट का कुछ ऐसा, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और कन्फ्यूजन डेफिनेटली दूर होगी, बिकॉज ये सेशन ही ऐसे मैंने बनाया था, बड़े सिंपल तरीके से बनाया था। 20-25 मिनट के अंदर हम टेंसेस को याद कर रहे हैं। आने वाले सेशंस में मैं आपको एक टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की बहुत सारी बारीकियां समझाऊंगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअल में हम बोलते हैं, डेली रूटीन का हिस्सा है। तो तब तक आप वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।